जो आप मांगेंगे वो आपको हाथों हाथ मिलेगा दोस्तों, यदि सूर्यदेव के सामने खड़े होके ये दो शब्द आप बोल देते हैं। जय माता रानी। मैं नीता, नीता विक्रम चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। माता रानी के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी, जय सूर्यदेव अवश्य लिखिए। दोस्तों, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी यदि आप सूर्यदेव का पूजन अर्चन करेंगे। सूर्यदेव को पंचदेवों में स्थान मिला है। सूर्यदेव को प्रत्यक्ष देवता कहा जाता है। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा का कारक बताया गया है। जीवन में मान सम्मान, ऊंचे पदों की प्राप्ति, वैवाहिक जीवन में खुशी और सभी तरह की धन दौलत आपको सूर्यदेव के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। इसी तरह से दोस्तों, सूर्यदेव जिनके लिए अच्छे परिणाम नहीं देते या जिनकी राशि में या जिनकी कुंडली में सूर्यदेव मजबूत नहीं होते, वह दिनों दिन गरीबी का सामना करते हैं। उनको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ता है, कहीं मान सम्मान नहीं मिलता। वैवाहिक जीवन में भी कई उतार चढ़ाव चलते रहते हैं। इसके कारण यह लोग कभी सुख शांति के साथ नहीं रह पाते। दोस्तों, आप सभी को पता है सूर्यदेव का पूजन हमारी वैदिक परंपरा से कई सालों से चला आ रहा है। सूर्यदेव का पूजन प्रत्येक मास में संक्रांति के दिन पे करा जाता है। लोग बाग प्रतिदिन सूर्य देवता को अर्घ्य देते हैं। साथ ही साथ छठ पूजा का पर्व भी सूर्यदेव की पूजा का पर्व होता है। मकर संक्रांति के दिन भी दोस्तों सूर्य का राशि परिवर्तन होता है, इसलिए हम सभी मकर संक्रांति का त्योहार मनाते हैं। एवं मासिक सप्तमी का व्रत पूजन अर्चन भी सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए करा जाता है, जिससे जीवन में सुख सौभाग्य बढ़े और आपके जीवन में आपको सफलता मिले। तो दोस्तों, आज मैं आपको सूर्यदेव के सामने बोले जाने वाले दो शब्द बताऊंगी, जिन्हें बोलने मात्र से आपके जीवन में सुख और सौभाग्य जरूर आएगा। जल्दी से नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए। वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए। बाजू में बनी हुई घंटी और बेल के आइकन को प्रेस करना है। इससे आपको व्रत, त्योहारों, पूजा पाठ संबंधी सभी जानकारियां निःशुल्क प्राप्त होती हैं, जिससे कि आपसे पूजा पाठ में कोई गलती ना हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ यदि आप शेयर करते हैं तो आपको धर्म का लाभ होता है। तो वीडियो शुरू करते हैं। 16 अगस्त 2020 की तारीख को सूर्यदेव की संक्रांति है। इस बार सूर्यदेव का राशि परिवर्तन कर्क राशि से सिंह राशि में है। इसे सिंह संक्रांति कहा जाएगा। अब सूर्यदेव स्व राशि में आ गए हैं, जिसका पुण्य फल आप सभी को मिलेगा। साथ ही साथ यह संक्रांति रविवार के दिन हो रही है, इसलिए इसे महाजया संक्रांति बताया गया है। इस दिन पे सूर्यदेव का पूजन अर्चन करने से, उनके निमित्त दान इत्यादि के करने से आपको जीवन में अद्भुत रूप से सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, साथ ही साथ ये जो दो शब्द हैं, इन्हें आप प्रत्येक दिन जाप कर सकते हैं। रविवार के दिन जाप कर सकते हैं। संक्रांति एवं सप्तमी के दिनों में इस मंत्र का जाप करने मात्र से जीवन में आपको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होगी। सबसे पहली बात दोस्तों, रविवार के दिन कभी भी देर से नहीं उठना चाहिए। रविवार के दिन उगते हुए सूरज का दर्शन करने से जीवन में सौभाग्य आता है। रविवार के दिन भगवान का पूजन अर्चन करने के पश्चात लाल चंदन का तिलक करा जाता है। इस तरह से तिलक करने से आपके जो भी काम है वो स्वतः ही सिद्ध होने लगते हैं। दोस्तों, इस दिन पे संक्रांति का जो समय है वो भी आप लिख लीजिए। पुण्यकाल शुरू होगा सुबह 12:24 से लेके 6 शाम के 52 तक पुण्यकाल रहेगा, और महापुण्यकाल है कल शाम में 4:43 से लेके शाम के 6:52 तक। तो दोस्तों, ये जो काल है पुण्यकाल और महापुण्यकाल, इस बीच में आप इस मंत्र का जाप जरूर करिए, जो मैं अब आपको बताने वाली हूँ। प्रतिदिन ही दोस्तों, जो लोग सूर्य को जल देते हैं, उन्हें सूर्य को जल सुबह सुबह देना चाहिए, जबकि सूर्य का उदय हो रहा हो। बाल सूर्य को जल देने से आपकी जो भी मनोकामना है वह शीघ्र अतिशीघ्र पूरी होती हैं। तांबे का लोटा लेके उसमें थोड़े से साबुत चावल, अक्षतों को डाल के, लाल चंदन, लाल पुष्प डाल के सूर्यदेव को जल दिया जाता है। 3 बार सूर्यदेव को अर्घ्य देते हैं, और तीनों बार ही खगोलकाय नमः, आपको मैं स्क्रीन पे लिख के दिखा रही हूँ, खगोलकाय नमः, या फिर खगोलकाय स्वाहा,
खगोलकाय स्वाहा। इन दोनों में से जो भी आपको उचित पड़े। दोस्तों, यह 2 शब्द का मंत्र है, परंतु यह स्वयं श्री कृष्ण द्वारा अपने पुत्र सांब को दिया हुआ मंत्र है। इसके उच्चारण मात्र से, इसके द्वारा सूर्य साधना करने से जीवन में ऐसे कार्य जो संभव नहीं हो, यानी असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। दारिद्रता, दुख, सभी तरह के कष्टों का नाश होता है केवल 2 शब्द बोलने मात्र से। खगोलकाय नमः, खगोलकाय स्वाहा। इस विधि से दोस्तों आप इस मंत्र का जाप करिए। इसके अलावा जो संक्रांति का समय है, उस समय पे भी आप अपने घर में सफ़ेद रंग का आसन लगा के उस पर बैठ के इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, सूर्य यदि प्रतिकूल है, खराब परिणाम देता है, तो आपको रविवार के दिन क्या क्या नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन देर से नहीं उठना चाहिए। दोस्तों, नमक, पिसा हुआ नमक, इसे सूर्य ग्रह का कारक माना जाता है। जिन लोगों को सूर्य ग्रह से संबंधित परेशानी है, उन्हें रविवार के दिन पिसा हुआ नमक नहीं खाना चाहिए। काले रंग के या नीले रंग के वस्त्रों को धारण नहीं करना चाहिए। रविवार के दिन तांबा नहीं खरीदना चाहिए। रविवार के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए। दोस्तों, जिस तरह सूर्य सभी ग्रहों का राजा है, उसी तरह से हमारे बाल हमारे शीर्ष के सबसे उदित स्थान पे होते हैं, इसलिए इस दिन पे बाल कटवाने से सूर्य कमज़ोर होता है। रविवार के दिन दोस्तों, दिन जब तक कि सूर्य आकाश में रहे, उस समय पे संभोग नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से सूर्य आपको और ज़्यादा विपरीत और ख़राब परिणाम देने लगता है। जिन लोगों को भी दोस्तों अपना सूर्य ग्रह अच्छा करना है, उन्हें इस दिन पे क्या कार्य विशेष तौर पे करने चाहिए। आपको दोस्तों मीठी रोटी बनानी है। आटे में थोड़ा सा गुड़ का पानी डालिए। दोस्तों, गुड़ का ही पानी लीजिए, चीनी का पानी मत लीजिएगा। मीठी रोटी बनाने के लिए आटे को गुड़ के पानी से या गुड़ मिला के मार लीजिए और इस मीठी रोटी को आप गाय को खिलाइए। गाय को खिलाने के साथ ही साथ इस मीठी रोटी को आपको पक्षियों के लिए भी डालना चाहिए और इसी तरह से एक मीठी रोटी को आपको चींटियों के लिए डालना चाहिए। इस उपाय को करने से भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। जीवन में जो भी घोर कष्ट, संकट इत्यादि चल रहे हैं, वह सूर्य देव का पूजन करने मात्र से दूर होते जाते हैं। दोस्तों, ब्रह्म पुराण में लिखा हुआ है, कभी भी यदि रविवार या सप्तमी के दिन संक्रांति आ जाए तो इस दिन पे जो दान पुण्य है, इसको करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ मंत्र जाप करने से आपको जीवन में सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आप सब अपने घर में नियमित सूर्य देव को जल अवश्य दीजिए। जो विधि मैंने आपको बताई है, उस विधि से आप सूर्य देव का पूजन अर्चन करिए। यदि कोई गरीब आपको इस दिन मिल जाए तो उसे एक आध नमक का पैकेट दान में दे दीजिए। जी हाँ दोस्तों, पर इसे रविवार के दिन नहीं खरीदना चाहिए। आप कभी भी पहले खरीद के रख लें। रविवार के दिन पिसा हुआ नमक मत खरीदिए यदि आपका सूर्य मजबूत नहीं है। जिस तरह से तांबा नहीं खरीदा जाता, उसी तरह से सूर्य से संबंधित चीज़ें रविवार के दिन मत खरीदिए यदि आपका सूर्य खराब है। किसी और दिन पर ले आइए और रविवार के दिन इन चीज़ों का दान करिए। आप रविवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र का दान करिए, गुड़ का दान करिए। इन चीज़ों का दान करने से आपका सूर्य अच्छा होने लगेगा। जिन लोगों को बहुत अहंकार है जीवन में, वो बहुत ऊंचा ऊंचा सोचते हैं परंतु उन्हें किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती, समझ जाइए आपका सूर्य आपको विपरीत परिणाम दे रहा है। अहंकार का त्याग करिए, देव भजन कीर्तन इत्यादि करिए और भगवान में अपने आप को एकाग्रचित्त करके पूजन अर्चन अवश्य करिए। ऐसा करने से आपके पाप कर्मों से आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन में सुख और सौभाग्य अवश्य आएगा। तो दोस्तों, आप सभी सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए साथ ही साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। सूर्य के सामने प्रतिदिन सुबह 8 बजे से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट तक बैठने का
आप एक प्रण लीजिए और प्रतिदिन सूर्य के समक्ष बैठ के इस मंत्र का जाप करिए जो मैंने आपको बताया है। यदि आपको सूर्य नमस्कार आता है तो आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके, जहाँ की सूर्य उदय हो रहा है, सुबह के समय सूर्य नमस्कार करिए। इससे आपके शरीर में किसी भी तरह के रोग नहीं होते हैं। जिनके शरीर में त्वचा संबंधी रोग हैं दोस्तों, उन्हें सूर्य पूजन अवश्य करना चाहिए। श्री कृष्ण के पुत्र सांब को भी त्वचा संबंधी रोग हुए थे, जिसके बाद उन्होंने सूर्य पूजन करा और उनका यह रोग पूर्ण रूप से ठीक हो गया था। इसलिए दोस्तों, श्री कृष्ण का धन्यवाद करते हुए आप सभी सूर्य भगवान का पूजन करिए। आखिरी में दोस्तों आपको एक और बात बता देती हूँ। जिस प्रकार से सावन के मास में सोमवार का विशेष महत्व होता है, वैसे ही भाद्रपद के महीने में रविवार का अति विशेष महत्व होता है। इसलिए आप जो भादों के रविवार हैं, इन रविवारों को सूर्य संबंधी उपाय ज़रूर करिए। जीवन में सुख सौभाग्य अवश्य आएगा। आने वाले समय में दोस्तों सूर्य सप्तमी का व्रत, जिसे हम संतान साते का व्रत कहते हैं, वह भी आने वाला है। इस व्रत को करने से जो लोग भी निसंतान दंपति हैं, जिन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें संतान का सुख प्राप्त होता है। तो वो वीडियो ज़रूर आप ध्यान से देखिए और संतान सप्तमी का व्रत अवश्य करिए। आपके जीवन में धन दौलत मान सम्मान सुख सौभाग्य की आपको प्राप्ति हो, ऐसा मैं सूर्य देव से आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। आज का वीडियो यदि पसंद आ गया है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिए, फैमिली फ्रेंड्स में सबके साथ शेयर करिए। मेरे नए चैनल नीता विक्रम फैमिली को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इसी तरह के बेहतरीन टिप्स और वीडियोस देखते रहने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। अगली बार फिर आपसे मिलूंगी, तब तक के लिए जय माता रानी। दोस्तों अपना ख्याल रखिए।